केले की लगा रखी है। किस तरीके से आपको केले की फसल के बारे में पता लगा? आपने क्यों केले की फसल ली? तो ये बस जानकारी हुई जब एक दो जगह पता चला बाहर कि केला रहा, मैं लगा के तो ट्राई करें, वो करा। बाकी यह है कि इसके ज़्यादा मेहनत है, मेहनत के मुकाबले से आमदनी नहीं है। जितनी मेहनत मांगता है उतनी आमदनी नहीं है। अच्छा, जून के महीने के लास्ट में, जून में लगाए, और फल जो आने का हिसाब किताब जो बनता है वो बनता है करीब इसमें अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर के बाद में रेट डाउन होता चला जाए। किस तरह बाजारों में पहुंचाते हैं? हैं बाजारों में किस तरह पहुंचाते हैं? बाजार में वो आड़ती लोग आते हैं, खरीदते हैं, वो ले जा। क्या रेट होते हैं? भाई वो रेट तय करके वो ले जा, वो ये क्या हत्ती को लेकर आवे उसे भर कर अपना ले जा, अपने आप काट ले में अच्छे अच्छे जो तैयार माल है उसे काट ले। कौन सी वैरायटी लगाई है? ये G9 है। क्या फ़ायदा है G9? है G9 का क्या फ़ायदा है, क्या लाभ और है? दूसरी वैरायटी यहाँ होती नहीं। ये जो जानकारी मिली थी भाई G9 हो, अच्छा तो वह G9 हमने पे ये लगा, लेकिन इसके मेहनत के मुकाबले आमदनी नहीं है, मार्केट रेट पिटता है। कितने सालों से कर रहे हैं आप? 3 साल हो गए से। और फसलों के मुकाबले कितना लाभ है इसमें? कोई विशेष लाभ नहीं। पहले गन्ने की खेती करते थे, तो फिर जब गन्ने का परमिट समय पर न मिलने की वजह से बड़ी परेशानी होती थी, तो कोशिश करके कि केले के बारे में जानकारी उपलब्ध करी, तो कोशिश करके देखी कि इसमें शायद केले में कोई एक अच्छा रिजल्ट निकल गए। तो रिजल्ट ये है कि जब फसल तैयार करी, इसकी पौध ला के लगाई गई, तो इसका 3 साल तक प्रयास किया गया, लेकिन मार्केट में कोई अच्छा खास रिजल्ट नहीं आ पाया। लेबर बहुत ज़्यादा, उसकी लगाई, उसकी कटाई और उसको फिर यहाँ से मार्केट तक ले जाना, बहुत सारा खर्च, जब इतना ज़्यादा खर्च बढ़ गया तो देखा कि उसका बचत कम हुई। लेबर की ज़्यादा महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बचत कुछ नहीं है कोई ख़ास। तो फिर अब के कोशिश है कि शायद अब कुछ का नष्ट करके अपनी फिर पुनः जो सामान्य खेती यहाँ गन्ने की होती है फिर शायद वही बोनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अच्छा लाभ इससे मिलता तो कोशिश थी कि शायद यही फसल आगे सुचारू रूप से चलती रहती और 2 पैसे की अच्छी आमदनी होती। लेकिन मार्केट रेट 2-3 रुपये किलो से लेके 12-13 रुपये किलो तक का ही मार्केट रेट है। जब फसल अगर जल्दी आ जाती है 1 महीना पहले तो उसका रेट कुछ ठीक से मिल जाते हैं, लेकिन जो अगर पेड़ पे शायद अगर केला लेट आया फल और उसके हिसाब से उसके डाउन रेट हो जाते हैं, तो इसलिए कोई खास फ़ायदा नहीं दिखाई दिया। कोशिश यही करी थी कि एक फसल को दूसरी चेंज करके देखें तो शायद उसका किसानों को कुछ लाभ मिल जाएगा, लेकिन कोई खास उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो फिर इसको समाप्त करके अपनी गन्ने की फसल जो बरसात को भी झेल लेती है, बहुत सारी चीज़ों को झेल लेती है, बस मुश्किल कुछ भी परेशानी हो लेकिन गन्ने की फसल बची रह जाती है, तो पुनः उसी का भी प्रयास करेंगे, इसको समाप्त करेंगे। कौन सी वैरायटी है? यहाँ पे ज़्यादातर जो वैरायटी लगाई थी G9 वैरायटी ही कामयाब है इस क्षेत्र में, और उसकी पौध बाहर से मंगाई गई थी और यहाँ पे लाके मजदूर के माध्यम से इसकी फुटों के हिसाब से, एक कायरे के हिसाब से, ताकि बीच में इसकी स्ट्रेंथ भी रहे। जो फसल एक बार केले के पेड़ पे एक बार फसल आने के बाद उस पेड़ को काट दिया जाता है और उसको ही उसके बारी बारी पीस करके इन खाली स्थान पे डाल दिया जाता है ताकि वो यहीं पे गल जाए। और काफ़ी मजदूरी ज़्यादा लगती है, इसलिए बचत बहुत कम होती है, मार्केट रेट बहुत कम डाउन होते हैं। कोशिश इसलिए करी थी कि शायद ही नई फसल बोने से शायद एक अच्छा रेट और करंट में पेमेंट मिल जाएगा, जिस तरह से गन्ने का पेमेंट समय पर नहीं मिल रहा था, तो इसलिए प्रयास किया गया, लेकिन वो प्रयास विफल रहा। कम रेट मार्केट में मिले तो मन खटास हुआ, इसलिए काफ़ी 2-3 साल से प्रयास किया जा रहा था कि शायद अब के नहीं तो अगले वर्ष अच्छी फसल का रेट उठेगा, लेकिन फसल का रेट अच्छा दाम नहीं मिल पाता केले का भी। तो इसलिए केले की फसल को अब के समाप्त करके फिर पुनः गन्ने ही बोने की मजबूर क्या करे। किसान के पास एक क्या बरसात, आंधी, तूफान सब कुछ देखने के बावजूद देखना जाता है कि फसल कौन सी उसको झेल सकती है। एक गन्ना ही ऐसा है जो बरसात को, ओलों को, सबको सहन करने की उसकी क्षमता होती है, और फिर पुनः उसको ही बोया जाएगा। अगर इससे अच्छा लाभ होता तो ये बो जाती, इससे कोई अच्छा लाभ केले से नहीं हो पाया। क्या कार्य है? केले काम करते हैं।
कहाँ से केला? बम्बई से, फिर क्या महाराष्ट्र। होता है यहाँ? वहाँ से गाड़ी मंगाते हैं, कोल्ड में लगाते हैं, पका कर सप्लाई करते हैं। किस रेट तक लाते हैं, किस रेट में? रेट तो कम बढ़ती होते रहे, पकाने में गैस आता है केले का, उससे पकाते हैं। चैम्बर में मान लें क्रेट भर के चैम्बर में रख दें, रखने के बाद में वो 5 दिन में तैयार होता है केला। बस फिर आगे ठेले वाले सप्लाई करें। कहाँ कहाँ तक जाता है आपका केला? ये ज़िले में जाता है, कस्बों में जाता है। जानठाट, मीरापुर, थाने बावन, दाएँ बाएँ कस्बे है जो ज़िले के, उसमें जाता है। हमारे पास जो हमने जिस हिसाब से हम पकावें, इस हिसाब से हमने आपको बता दिया। चैम्बर लगे हुए के लिए क्या क्या केला खराब होने के लिए भैया, आज केला 5 दिनों में तैयार हुआ, चौथे दिन तक की गारंटी है, या 5वें दिन तक, 6ठे दिन की गारंटी, आगे गारंटी नहीं केले की। तो कितना दिन कहाँ से आप केला मंगाते हैं? बम्बई से मंगाते हैं, महाराष्ट्र से, और यहाँ गाड़ी भर होता है, वहाँ से गाड़ी भर के आती है, यहाँ पका के बेचते हैं। कितने दिन वहाँ से यहाँ पे आता है? 4 दिन में गाड़ी आती है। केले के बारे में, केला एक मूसा जाति का फल है और यह फल, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से कि इसके खाने से हमारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, वो बाहर निकलते हैं। नंबर 2, इसके अंदर पोटेशियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और इसको इसलिए एंटी रिंकल्स भी कहा जाता है। नंबर 3, इसके अंदर एक प्रकार का एथिलीन गैस होती है, जो कि ये प्रोड्यूस करता है पकने के बाद में, इसलिए इसको किसी दूसरे फल के साथ में नहीं रखा जाना चाहिए। और ये जो फल है, ये पकता भी सिर्फ इस एथिलीन गैस के द्वारा ही है, जिसको कि एक बड़े चैम्बर में रखा जाता है और वहाँ पर एथिलीन गैस पास की जाती है, उसी से ये पकता है। इसके का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए शुगर के मरीज़ों को यह न खाने की सलाह दी जाती है। शुगर के मरीज़ अगर इसको खाते हैं तो उससे शुगर बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ चूँकि इसके अंदर शुगर ज़्यादा पाई जाती है, अगर केले ज़्यादा खाते हैं तो उससे दांतों के अंदर भी कीड़ा लग जाता है। धन्यवाद।